हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी मैंने स्पेशल जेल वार्डर फायरमैन के लिए क्लास चलाई हुई है। तो भी बहुत से बच्चों के मन में संशय आ रहा है कि सर आप आर एस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें से आर एस अग्रवाल में से पेपर आएगा या नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, कहां कहां से पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं भैया। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझ पर विश्वास करके 3 महीना मुझसे मैथ पढ़ लीजिए आप। जिस दिन जेल वार्डर फायरमैन का पेपर आए, आपके मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप 20 में से 20 ही करके आएंगे, आप 19 नहीं करके आ सकते। मुझे पता है भैया, क्योंकि मैं वहां भी बताऊंगा आपको, अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया, डेट भी नहीं आई है। मैं आपको वो सब चीज भी बताऊंगा जो उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके संशय में है ना, कि 2-3 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाते हैं भैया। वो हार्ड की टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हार्ड की भी बताऊंगा कि वो 2-3 क्वेश्चन हार्ड कहां से आएंगे। अभी आपके पास समय है जिससे आप डीमोटिवेट ना होंगे, मोटिवेट होंगे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। अरे आप 5 क्वेश्चन यहां से पढ़ लिए, 5 क्वेश्चन यहां से पढ़ लिए, कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं आ रहा भैया। आप पे 10 क्वेश्चन उसने अपने करा दिए, 10 क्वेश्चन इसके पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन उसके पढ़ लिए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। अभी मैं किरण भी स्टार्ट करूंगा, उसे भी पढ़ती रहिए। दोनों मैथों को कंबाइंड पढ़ती रहिए। फिर मैं क्या करूंगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाऊंगा इसमें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भैया। तो विश्वास करिए आप मेरा, आप इसे पढ़ते चलिए मेरे साथ, आपको बहुत मजा आएगा जब आप पेपर देकर आएंगे। आपको ये मेरी बात ध्यान में आएगी। नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो आप दिक्कत में है, देखिए बहुत से आपके दिमाग में और भी बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ रहे होंगे आप में से। मैं उनकी छोटी सी एक बात बता दूं आपको, बड़े क्वेश्चन नहीं आते यूपी पुलिस में, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। और उसमें जो रीजनिंग आती है ना, वो दिक्कत में आ जाती है कि रीजनिंग गलत हो रही है। तो मैंने आपके देखिए रीजनिंग की रैंकिंग खत्म कर दी है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सभी वीडियो, रीजनिंग के अलग मिल जाएगी। तो एक बार उन्हें जाकर देखिएगा, आपको कुछ डिफरेंस टाइप में मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, मैंने आर एस अग्रवाल के जहां तक क्वेश्चन करा दिए थे, उससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपके भैया आर एस अग्रवाल में 15 नहीं 16 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आएगा, और हर क्वेश्चन को आप आने के बाद वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे फिर खुद करेंगे, नहीं होता है तो फिर मुझसे मेरा देखेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 17, और उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 10% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो मुझे बता दीजिए कि ये जो सोफा है आपने जो बेचा होगा, कितने में बेचा होगा भैया? 110% में। अरे 10% का लाभ लिया होगा, क्रिया मूल्य कितना होता है? 100%। जब 10% का लाभ लेंगे जब तो 110% में बेचेंगे। बता दीजिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 110% में। आपसे पूछा है क्रिया मूल्य बताओ, तो क्रिया मूल्य होता कितना है? 100%। 100 की गुणा मार देते। आपसे कह देता है इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 120 की गुणा मार देते। आपसे कहता है इसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, 130 की गुणा मार देते। समझ, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपकी। अब इसे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, कितने बच गए? 8 बच गए। 11 अट्ठे 88। तो देखिए यहां पर कितनी जीरो बची है? देखिए 2 जीरो यहां पर है, 1 जीरो यहां पर है, तो कितने हो जाएंगे भैया? 18,000 रुपए। कितना रुपए हो जाएंगे भैया? 18,000 रुपए। मुझे बता दीजिए समझ में आया है नहीं आया है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 18 को समझते हैं, करिए भैया। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया, उसे समझेंगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 69.6 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है। देखिए 69.6 रुपए में बेचने पर क्या हुई है? उसे हानि हुई है, कितने की? 25% की। इसका मतलब इसे अब की बार कितने में बेचा होगा? 75% में। अरे हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं, और हानि होती है तो 100 में, लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं। अब आपसे कहा है कि इसका क्रिया मूल्य बताइए। ये पूछा है कि क्या पूछा है? इसका क्रिया मूल्य क्या है? तो देखिए क्रिया मूल्य निकालने के लिए कर लेंगे। देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काट दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 दूनी 6। देखिए मैंने पॉइंट भी लगा लिया है यहाँ पर, जहां पर पॉइंट था मैंने पॉइंट जोगा तो लगा दिया। 4 की गुणा मारेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या हो गया भैया? 8,
4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 रे 9, तो कितना होगा भैया 92.8 रुपए। कितना रुपए हुआ भैया 92.8 रुपए। आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से समझेंगे। देखिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 समझते चलना है भैया क्वेश्चनों को, और आपको कोई प्रॉब्लम होया करे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछा करें भैया। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भैया एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर, कितने में भैया 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। इसका मतलब जब 450 में बेच रहे हैं तो 25% हानि सह रहा है, तो इसे कितने में बेच रहा होगा वो 75% में। अगर आप 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे तो 125% में बेच देगा। कितने में बेच देगा 125% में। 25 3 75, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे 15 3 45 और 15 पंजे 75, तो कितने रुपए में भैया 750 रुपए। कितने रुपए में भैया 750 रुपए में। ऑप्शन बी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो आपके कुछ व्यक्तियों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है मैं बता देता हूं आपको, कि बहुत से सोचते हैं कि RS अग्रवाल है इसको क्या पढ़े भैया, ये RS अग्रवाल है इसको क्या पढ़े, ये तो बहुत छोटा मैथ है। और उन्हें कोचिंग तो करते करते बहुत दिन हो जाती है, बशर्ते दिक्कत में कहा थी वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि RS अग्रवाल को नहीं पढ़ेंगे हम, ये तो बहुत छोटा मैथ है इसे छोड़ दीजिए। पर मैं आपसे बता रहा हूं जो जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, RS अग्रवाल का एक पूरा कोई चैप्टर काट के देखना आप, उसमें आप घूम जाएंगे, उसके 50% क्वेश्चन नहीं होंगे आप पर। समझ में आ रही बातें। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाता है भैया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन है 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, इसे कितने में बेचेगी 25% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन बन गया। ये भी 25% की क्या होती है हानि होती है, और 25% का लाभ कमाने के लिए 125 में बेचेगा। सही बात है नहीं। 25 3 76, 25 पंजे 125, 3 से कितनी बार गया ये 3 दूनी 6 3 चौक 12, 24 की गुणा मारेंगे, 4 पंजे 20, किसी पर हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10, कितना हो जाएगा भैया 1000 रुपए। कितना रुपए हो गया भैया 1000 रुपए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। समझ में आ रही है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, गर्मी लगने लगी है भैया बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 और करेंगे, मैं फिर आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन को, उसका क्रिया मूल्य कितना। देखिए थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए थे, कोई चीज कितने की थी भैया 100 रुपए की थी, वो पहले क्या बेच रहा था 20% लाभ पर बेच रहा था। इसका मतलब वो कितने में बेच रहा होगा 120 रुपए में बेच रहा होगा। देखिए ये 100 रुपए की चीज है और कोई 20% लाभ पर बेचेगा तो इसे कितने में देगा वो 120 रुपए में। समझ में आ रही है बातें। अब वो कह रहा है कि 20% हानि की अपेक्षा, इसका मतलब देखिए जब वो 20% हानि पर बेचेगा तो इसे कितने में बेचेगा 80 रुपए में। अब देखिए इसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं आप बता दीजिए मुझे। 40 रुपए कम मिल रहे हैं। कितने रुपए कम मिल रहे हैं 40 रुपए। अब वो कहता है 60 रुपए कम मिलते हैं, इसका मतलब 40 बराबर किसके हैं 60 के हैं। अब एक बराबर निकालेंगे तो देखिए एक बराबर क्या 40 बराबर 60 के, और मुझे चाहिए कितने बराबर 100% बराबर। कितने बराबर चाहिए 100, क्योंकि 100 मान के चलने 100 की गुणा मार देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 का कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे कितने बार गया 25 चौका 100, और 25 सिक्का कितने हो गए 150। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया 150 रुपए। कितना आंसर हो जाएगा भैया 150 रुपए। आपकी समझ में आ रहा होगा, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। समझिए भैया क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और भैया उसे समझेंगे। जल्दी से करिए भैया, जल्दी से समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। देखिए कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ये तो है तीन चीज। आपसे कहा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, इसका मतलब ए जो है 100 रुपए में खरीदा होगा और बी को 125% में बेच दिया होगा। सही बात है नहीं। आपसे कहता है सी, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेची। देखिए इसका मतलब 25% है, 125 का उसने 20% लाभ लिया होगा। देखते हैं कितना लाभ लेगा। 20 सिक्का 20 पंजे 100, 5 से कितने 5 दूनी 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका मतलब 25 रुपए और ऐड करेगा, इसको दे देगा। 25 रुपए और ऐड करेगा और उसी को दे देगा। इसका मतलब 125 में खरीदी थी, 25 और ऐड करेगा तो कितने में देगा
150 रुपए में। समझते चल रहे हैं भैया। 100 रुपए में खरीदी, इसने 25 बढ़ाए और इसको 125 में दी, इसने फिर 25 बढ़ाया, इसने 150 में दी। सही बात है नहीं। आगे कहता है सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। अब देखिए, अब जो सी जो है वो डी को भी दे रहा है। किसको दे रहा है भैया? डी को दे रहा है। अब जो 10% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 150 की चीज को 10% लाभ लेकर बेचेगा। तो मैं देखता हूं 10% का लाभ कितना होगा। तो कितने रुपए निकल गया आपका? 15 रुपए। इसका मतलब ये +15 में भी देगा। और 150 और 15 कितने हो गए भैया? 165। इसका मतलब डी को 165 रुपए में ये वस्तु मिली है। और वो कहता है इसको ये कितने रुपए में मिली है? 330 रुपए में। कितने रुपए में मिली है भैया? 330 रुपए में। ये बात है नहीं, कितने में मिली है इसको? ये 330 रुपए में। अब देखी जाए तो 165 रुपए में मिली है और वो कह रहा है 330 में मिली है। तो 165 बराबर 330 है, तो एक बराबर किसके आ गया भैया? 2 के। एक बराबर किसके आ गया भैया? 2 के। अब पूछा है इसे खरीदा कितने में गया होगा? खरीदा कितने में था? 100 में। तो 100 की गुणा मार देंगे, कितना रुपए हो गया? 200 रुपए हो गया। कितना रुपए भी हो गया? 200 रुपए। आपकी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी अगर नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है। क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, सही है ना? 1 किलोग्राम चीनी के ये विक्रय मूल्य है। देखिए 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, ये बात है नहीं। और वो 1000 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो बात है ना? अब मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपने देखा होगा कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मैंने पीछे आपको बताया है कि जो मैंने पीछे चैप्टर कराए हैं, मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से कि जब कोई चीज भैया बराबर हो जाती है तो उसके जो मान है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं। जैसे मैं कहूं से 2a बराबर 3b है। 2a बराबर क्या है? 3b है। तो जो a का ओरिजिनल मान होगा वो 3 होगा। तो a का जो मान होगा वो 3 होगा और b का जो मान होगा वो क्या होगा भैया? 2 होगा। क्योंकि आपस में जब बराबर की बात करें, अगर आपको कहीं भी आपको क्वेश्चन में बराबर, समान, एक साथ, अगर ये कहीं वर्ड यूज होते हैं तो उसका सीधा सीधा एलसीएम लेते हैं। अगर इसका भी अगर एलसीएम लेंगे तो बात यही बनेगी। जैसे 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। तो कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 2। तो ये उल्टे ही तो हुए आपस में। क्या हुए हैं? उल्टे हुए हैं। तो दो संख्या को तो हम डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हैं। अगर 3 होती तो इनका एलसीएम लेके उल्टा करते। तो बराबर है, इसका मतलब क्रिय विक्रय उल्टे हो जाएंगे। तो विक्रय कितना हो जाएगा आपका? 1000 और क्रिय कितना हो जाएगा आपका? 950। अब देखिए 950 की चीज को 1000 में बेच रहा है तो लाभ कितने का ले रहा है? वो 50 का। ले किस पर रहा है? 950 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार? 19 पंजे 95 और 19 से काटेंगे 19 पंजे 95 और कितना बच गया? 5 से 5/19%। 5 से 5/19% का लाभ। आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, समझते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। समझ में आ रहा है ना? चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं, समझते हैं बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे करने की कोशिश करेंगे। उसे करने की भैया कोशिश करेंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आप इसको, क्वेश्चन तो ये ऐसे भी हो जाएगा जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूं कि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता को उसने 15%, फुटकर विक्रेता को 25%। अगर उत्पादन मूल्य का फुटकर मूल्य 12 से 65 हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है नहीं? तो उसका उत्पादन मूल्य क्या होगा? देखिए इसकी 2-3 कंडीशन बनती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था अभी कि 100 मानकर चल रहे थे और 100 मानकर इसे कितने में बेच देंगे? वो 110 में। फिर 110 का 15% निकालेंगे, फिर 110 का 25% निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल जैसे मैं आपको करते आ रहा हूं। बशर्ते आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे आपको कितने रुपए दी गए हैं भैया? 1265। अगर आपको लास्ट वाला मूल्य देकर पहला वाला मूल्य पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कमी वृद्धि नीचे रखेंगे। कमी वृद्धि क्या रखेंगे भैया? नीचे रखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कह देता, एक नगर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 15% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 25% वृद्धि हुई। यदि अब नगर की जनसंख्या 1265 हो तो आरंभ में नगर की जनसंख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन सेम ही है जो मैं आपको इसे करा रहा हूं, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे जब लास्ट वाली जनसंख्या देकर स्टार्टिंग की बात करें तो कमी वृद्धि कहां रखेंगे भाई? नीचे रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आपके आरंभिक जनसंख्या निकल के आएगी।
जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि उसने कहा है कि 10% लाभ पर, इसका मतलब देखिए 100 की चीज उसने कितने में बेची होगी, 110 में। समझ रहे, कमी वृद्धि कहां रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। 100 की चीज कितने में बेची होगी, 110 में। लाभांश 15% है, तो 100 की चीज कितने में बेची होगी इसने, 115 में। हम हर चीज को 100 मान के चलेंगे, ठीक है नहीं। फिर इसने कितने में बेची है, 100 की चीज कितने में बेची होगी इसने, 125 में। सही बात है नहीं। अब अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका बिल्कुल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया, उसका उत्पादन मूल्य निकल के आएगा। जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट दी, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से काटी 5 से काटी 20 पंजे 100। सही बात है नहीं। 5 से काट दीजिए इसे, 5 चौक 20। सही बात है नहीं, और नहीं कट रहा। अब अगर देखिए इसे 11 से काटिए, 11 कम 11, कितने बच गए यहाँ पर, 5 16 हो गए, 11 कम 11, 11 पंजे 55। सही बात है नहीं। अब अगर आप इसे 23 से काटेंगे तो 23 से कितनी बार गया, सीधा सीधा 5 बार गया, तो 23 पंजे 115। अब ऊपर देखिए यहाँ पर एक जीरो बची हुई है और नीचे 4 गुणा 4, ऊपर ये ना दोनों 4, अब इन्हें गुणा मारेंगे, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो कितने हो जाएंगे भैया, 800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 800 हो जाएगी। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो कितनी हो जाएगी भैया, 800 हो जाएगी। कितनी है, 8000। 4 चौक 16, 16 पंजे 80 और एक जीरो यहाँ पर है तो 800 ही तो हुआ। कितना हुआ भैया, 800 ही हुआ। समझ में आ रही है बातें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको, बिल्कुल समझ लीजिए। 1265 थी, 10% वृद्धि हुई 110 नीचे रखा, 15% वृद्धि हुई 115 नीचे रखा, 25% वृद्धि हुई 125 नीचे रखा। आप उसे वैसे भी करेंगे जैसे मैं आपको करता रहा हूं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। बशर्ते जो वो पहला तरीका है जो मैंने आपको समझाया है उसमें दिक्कत क्या होती है, देखिए समझिए। अगर आपको इसमें डायरेक्ट उत्पादन मूल्य पूछा है, अगर इसमें पूछता कि थोक विक्रेता ने इसे कितने में खरीदा होगा तो इसमें दिक्कत हो जाती ना। और जो वो वाला टाइप में आपसे बार बार जिससे क्वेश्चन करा रहा हूं 100 मानकर, तो 100 मानकर वो सबका निकल के आता है, तो आपकी सबकी गुणा मार के देख लेते हैं उसमें, ठीक है नहीं। जब भी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन है अगला भैया, समझेंगे। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 रुपए प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे। देखिए 1 रुपए के 100 प्रति दर से खरीदे होंगे तो 144 रुपए में 144 अंडे खरीदे होंगे, 144 रुपए में 144 अंडे खरीदे होंगे तथा इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। देखिए 20 अंडे टूट गए, इसका मतलब उसके पास शेष अंडे कितने बचे होंगे, 124। कितने बचे होंगे भैया, 124। अरे 20 टूट गए ना, तो 20 टूट गए तो 144 में से 20 टूटे तो कितने बचे, 124। सही बात है नहीं। आपसे कहता है शेष अंडे को वह 1.2 के हिसाब से बेचता है, शेष अंडे को वो 1.2 के हिसाब से बेचता है। इसका मतलब सभी को वो 1.2 से हिसाब से बेचेगा, शेष मतलब बच रहे कितने हैं, 124। अब 124 को 1.2 के हिसाब से बेच रहा है तो देखेंगे कितने रुपए के बनेंगे। तो देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 24 4 28 का 8 हासिल लगे 2, 12 कम 12, 12 2 14, तो कितने हो गए, 148.8 रुपए के बैठे हैं। अरे पॉइंट भी तो एक पॉइंट भी लगा लिया मैंने। इसका मतलब 144 में खरीदे थे और 148.8 के बेच रहे हैं। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं तो 4.8 का लाभ ले रहे हैं और वो ले किस पर रहे हैं भैया, 144 पर इंटू 100। सही बात है नहीं। आप इसे काट देंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया और देखिए 12 चौक 48, 12 बारियम 144 और देखिए 4 एकम 4 4 तिया 12, तो क्या बचा भैया 10/3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3 सही 1, 3 से 1/3% का क्या हो जाएगा भैया, उसे लाभ हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। 3 से 1/3 का क्या हो जाएगा भैया, उसे लाभ हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका राइट है। समझ में आ रही है ना बातें, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर तब भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में, बार बार कह रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ लीजिए मुझसे। क्या पूछ लीजिए भैया, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ करिए मुझसे, नहीं तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक समझते हैं भैया। आपसे कहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 26 है। 21 रुपए में बेचने पर उसे क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। देखिए मैं आपको समझा दूं, इस क्वेश्चन को आप हमेशा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका ऑप्शन है और दूसरा मैं बिगर ऑप्शन के भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, पहला ऑप्शन है इसका 30 अथवा 70, 30 या 70। दूसरा ऑप्शन है इसका 35 60,
35 या 60। तीसरा ऑप्शन है इसका भैया, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है इसका 50। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो उसको आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। लैंग्वेज क्या है, उसमें कहा है कि 21 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। इसका मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उसके बराबर ही हानि हुई है, यही तो बात हुई है ना। और वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, देखिए 21 रुपए में बेचने पर अगर इसका क्रय मूल्य 30 या 70 में से है, तो मैं देखिए अगर 30 का 70% निकालूंगा तो भी कितना निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। क्यों भी निकल के आएगा भैया, 21 निकल के आएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं राइट आंसर है, बशर्ते ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे समझिए, अगर आपको क्रय मूल्य के बराबर हानि आ जाए, क्या आ जाए भैया, हानि आ जाए विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप नोट करके इस बात में लिख लेंगे, नोट करके बात को लिख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पर, कि ऐसे क्वेश्चनों को हम दो भागों में इस तरह तोड़ते हैं जिसका गुणनफल 21 हो तथा योग उसका 10 हो। समझिए, जिसका गुणनफल कितना हो, देखिए आप 7 और 3 में जोड़ा, अब देखिए गुणनफल कितना है, 7 या 21 है और इनका योगफल कितना है, 7 और 3 10 है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे दो प्रकार में तोड़ते हैं जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए भैया, हमारा विक्रय मूल्य के बराबर हो और उसका योग कितना हो, 10 के बराबर हो। इसका मतलब देखिए 7 और 3 एक जीरो बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा, 70 या 30, तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, बहुत अच्छे से। एक छोटी सी और बात बता दूं, अगर वो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि कह रहा है, अगर वो कह देता क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो देखिए इसमें देखिए क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो इसमें हम बड़े को ले लेते हैं, और विक्रय मूल्य के बराबर होती है इसमें छोटे को ले लेते हैं। अगर ऑप्शन में 70 या 30 करके दे दिया तो बिल्कुल वो भी राइट आंसर, ठीक है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अगला और समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपसे कहा है किसी वस्तु के को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए मैंने माना विक्रय मूल्य 100 रुपए, कितना रुपए है, 100 रुपए है। अब विक्रय मूल्य के बराबर कितने परसेंट के बराबर, 25% के बराबर लाभ ले रहा है। क्या ले रहा है वो, लाभ। अब मुझे बता दीजिए, आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए आप कहेंगे देखिए 100 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, अब जो 100 रुपए में कोई चीज बेच रहा है और भैया वो 25 का लाभ ले रहा है, तो आप सीधी सीधी सी कहिए खरीदा कितने में होगा, 75 में। खरीदा कितने में होगा भैया, 75 में। क्यों, जब 100 रुपए में किसी चीज को आप बेच रहे हैं, 25% का उस पर लाभ भी ले रहे हैं, 100 रुपए की चीज पर 25 का लाभ कमाया है, तो आप कहेंगे भैया 75 में आपने खरीदा है। जब आपने 75 में खरीदा है, 25 का लाभ हो रहा है तो किस पर, 75 पर। क्रय मूल्य तो 75 ही हुआ, इंटू 100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 से 75 काटेंगे, 33 सही 1/3%, 33 से 1/3%। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए बेटा इसे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। देखिए आपको सभी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूं, जब भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताया जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है भैया, 10:11 है। इसका मतलब 10 में खरीदी है और 11 में बेची है, तो लाभ कितने का लिया, 1 का। किस पर भैया, 10 पर। इंटू 100 करेंगे तो काटेंगे, कितना हो जाएगा, 10% का लाभ। कितना हो जाएगा भैया, 10% का लाभ। अब आप मेरी बात को थोड़ी सी समझेंगे। अब मैं आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूं, जो इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आएंगे, और इस क्वेश्चन का घर से नहीं, इसका मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा आपको। एक तो कमेंट्स बॉक्स में मैंने आपको रीजनिंग में बताया था, उसका आपने कमेंट्स बॉक्स में बहुतों ने आंसर नहीं दिया है। फिर मैं आपको मैथ्स में एक दे रहा हूं क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है जिसका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके आर्य सवाल मैथ का ही है और बहुत अच्छे से आप समझा दिया मैंने इसे क्वेश्चन। तो ठीक है, आप थोड़ी सी बात सुनेंगे मेरी। आप कोई प्रॉब्लम हुआ करें तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप फॉलो हो जाइए, उस पर जुड़ जाइए। और उसमें मैं आपको डेली वीडियो डालता हूं और उस पर करंट अफेयर्स, आपकी पीडीएफ वगैरह उसमें मैं डालता रहता हूं, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें। तो ठीक है,
हंसते रहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, पढ़ाई करिए, घर रहिए, कहीं भी रहिए, आप थोड़ा माइंड फ्रेश रखिए, अपना हंसते रहिए, बोलते रहिए अपना। ऐसा नहीं माइंड डिस्टर्ब करके पढ़ाई नहीं होती है भैया, आराम से फ्री माइंड होकर पढ़ाई होती है। तो ठीक है, आपका वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।